जैसे हमारा जो है रजिस्टर्ड बॉडी है उसके तहत हमारा हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड है। तो आईसीएमआर ने कहा है कि 50 साल तक कोई भी औरत प्रेग्नेंट हो सकती है और 55 साल तक कोई भी आदमी प्रेगनेंसी रख सकता है। तो ऐसे केस में हम इनको ट्रीटमेंट मैं डॉक्टर मेघा श्री गिरीश देशमुख, शुश्रूषा हॉस्पिटल इक्सी एंड टेस्ट बेबी सेंटर नांदेड़ से आपको पीसीओ पॉलीसिस्टिक ओवरीज के बारे में कुछ अवेयरनेस देना चाहती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवरीज अभी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ऑल गायनेक ओपीडीज में। तो ये क्या है? ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म यानी जो अपने अंदर जो प्रक्रिया चलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जो अपने अंदर में बनता है और जो डिग्रेड होता है, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर है। तो इट इज़ अ हार्मोनल एंड अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसमें हार्मोन कम ज़्यादा होते हैं और मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होता है। तो ये 40% इंडियन लेडीज़ में पाया गया है। और जो अपनी बच्चियाँ या लड़कियाँ जो 11 साल के ऊपर की है और जो अभी मेंसेस जिनको आ रहे हैं, जिनको एडोलसेंट बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज पाए गए हैं। तो ये पेशेंट्स में इरेगुलरिटी बहुत रहती है मेंसेस की। फिर इनमें थोड़े से फेस पे बाल आना चालू होते हैं, बाल गिरना चालू होते हैं और मोटापा बढ़ते जाता है। कभी कभी ये पेशेंट दुबले भी रहते हैं, जिसको लीन पीसीओ बोलते हैं। तो पूरे इंडियन सिनेरियो में 25% एडोलसेंट पीसीओ पाया गया है। तो स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग लड़कियों में एडोलसेंट पीसीओ इज 25%। तो ये लड़कियों को अगर इरेगुलर मेंसेस आ रहे होंगे, मोटापा बढ़ रहा होगा और इनको अगर बहुत नींद आ रही होगी या सोते वक्त इनको खर्राटे आ रहे होंगे या मेंसेस आए तो 15-15 दिन मेंसेस रहते होंगे, तो इन्होंने तुरंत गायनेक ओपीडी में जाके इनकी हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन, लिपिड प्रोफाइल करना चाहिए और इनका थायराइड भी करना चाहिए। साथ में इनके शुगर लेवल्स भी करना चाहिए 15 से 20 साल की लड़कियों का। और साथ में इनकी सोनोग्राफी भी की जानी चाहिए, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में सिर्फ अंडाकोश ही लंबे बड़े नहीं रहते, पर उसके ऊपर की स्किन भी बहुत जाड़ी रहती है। उसके अंदर के जो बीज रहते हैं इनके, ये लड़कियों के, तो जल्दी इनके बीज बनते नहीं और बने तो जल्दी फूटते नहीं। तो आगे चल के लड़कियाँ इनफर्टिलिटी में लैंड होती है। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन या इसको बोलते हैं वंध्यत्व मराठी में। तो ये इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स या एडोलसेंस से लेके इनफर्टिलिटी में जब जाते हैं, तब ये शादी के बाद इनके कंप्लेंट चालू हो जाते हैं कि 6 months to 1 year शादी के बाद अगर इनको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही होगी हस्बैंड के साथ रहने के बाद, या कुछ भी प्रिकॉशन नहीं यूज़ करते हुए भी ये प्रेग्नेंट नहीं रह रहे, तो ऐसे केस में इनके हार्मोनल प्रोफाइल करना चाहिए और इनका चेकअप करना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट के हाथ से, और सोनोग्राफी भी करनी चाहिए। अगर इसमें 2 टाइप की पीसीओ है, एक तो ओबेस पीसीओ यानी मोटापा और पॉलीसिस्टिक ओवरीज, और हिरुसिटिज्म यानी बाल मुंह पे आना, और जैसे कि साइड में बाल आना और सामने अपर लिप पे भी बाल आना, और दूसरा है लीन पीसीओ। थर्ड थिंग इज, अगर आईवीएफ ट्रीटमेंट हमने 3 months 6 months किया और तभी भी हमको प्रेगनेंसी नहीं आ रही, तो हम यहाँ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी इक्सी भी कर रहे हैं। तो इक्सी एक 25 lakhs का मशीन है जो हमने जापान से लाया है, जिससे कि 40% प्रेगनेंसी आ सकती है मैक्सिमम। तो ऐसे केस में सेम आईवीएफ जैसे ही हम इनको इंजेक्शन, हार्मोन इंजेक्शन देते हैं, अंडे बनाते हैं, फिर इनके बीज निकाल के उसमें इनके हस्बैंड के शुक्राणु उसमें इंजेक्ट किए जाते हैं। इसमें एक और एडिशनल इक्सी में क्या फ़ायदा रहता है कि अगर हस्बैंड के स्पर्म काउंट बहुत लो रहा, जिसको ऑलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, जैसे 5 लाख रहा, 2 लाख रहा, या हस्बैंड का काउंट 0 रहा, तो ऐसे केस में उनके हस्बैंड के अंडाकोश में से हम शुक्राणु निकालते हैं, जिसको टीसा इक्सी बोलते हैं, और फिर उनके बीज में डालते हैं और फिर यही इनके थैली में ये बच्चे डाल देते हैं। बच्चे में डालने के बाद 15 दिन में अपने को मालूम हो जाता है ये प्रेग्नेंट है नहीं। मैं ऐसा नहीं बोलती कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेग्नेंट होंगे, कभी कभी थर्ड अटेम्प्ट में भी प्रेग्नेंट होते हैं, या कभी कभी ये फर्स्ट अटेम्प्ट में भी प्रेग्नेंट होते हैं। और आईसीएमआर काउंसिल, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जैसे हमारा जो है रजिस्टर्ड बॉडी है, उसके तहत हमारा हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड है। तो आईसीएमआर ने कहा है कि 50 साल तक कोई भी औरत प्रेग्नेंट हो सकती है और 55 साल तक कोई भी आदमी प्रेगनेंसी रख सकता है। तो ऐसे केस में हम इनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अगर इनके अंडाकोश में बीज नहीं मिले तो लास्ट रिसोर्ट रहता है डोनर का, जो हमारे यहाँ भी हम करते हैं, डोनर एम्ब्रियो और डोनर ओसाइट एंड स्पर्म प्रोग्राम, जिससे कि उनको खुद की भी और डोनर की भी प्रेगनेंसी मिल सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, 6 साइकिल आईवीएफ करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं मिले तो वी आर डूइंग हियर सरोगेसी। सरोगेसी इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर उनकी थैली में से बार बार अबॉर्शन हो रहे, जैसे पीसीओ पेशेंट्स में होते हैं, बच्चा टिक ही नहीं रहा,
या कोई कारणस्तव थैली निकाली गई है या कोई कारणस्तव टीबी के कारण थैली के दोनों लेयर्स बंद हो गए हैं, तो ऐसे केस में हम भ्रूण डाल के उनके बहन केस में, भाभी केस में या सरोगेट केस में हम बच्चा डाल के सरोगेसी भी कर सकते हैं। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है अभी घर पे नहीं बैठना चाहिए। एडोलसेंट रहे तो गायनेकोपडी में रेगुलर ट्रीटमेंट लेके, हार्मोनल ट्रीटमेंट लेके 2 साल तक आपका रेगुलराइज कराइएगा। इनफर्टिलिटी रहे तो IUI IVF इसी का ट्रीटमेंट कराइएगा या लास्ट इज सरोगेसी, जिससे कि अपने को प्रेगनेंसी मिल सकती है। और PCO नाउ इज़ नॉट अ हेडेक, इट इज़ नाउ अ boon for you that you can go ahead with your own oocytes and you can have your own pregnancy. So there are many medications which has come out and given us pregnancy. तो PCO वाला ने अभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमको बच्चा नहीं होगा, उनको डेफिनेटली बच्चा होता है, सिर्फ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। 6 महीना कोई भी डॉक्टर के साथ में ट्रीटमेंट करेगा तो ये PCO इनके लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर है इनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर, तो PCO वाला ने अभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमको बच्चा नहीं होगा, उनको डेफिनेटली बच्चा होता है, सिर्फ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। 6 महीना कोई भी डॉक्टर के साथ में ट्रीटमेंट करेगा तो ये PCO इनके लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर है इनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके, हार्मोनल ट्रीटमेंट करके, ART थेरेपी करके इनको खुद का एक तो रेगुलर ट्रीटमेंट लेके प्रेगनेंसी रह सकती है और इनके मेंसेस भी रेगुलर हो सकते हैं और इनका आगे जो इनकी प्रॉब्लम्स है जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एंडोमेट्रियल कैंसर के ये ट्रीटमेंट भी इनका जल्दी से जल्दी किया जा सकता है, जिससे कि इनकी लॉन्गिविटी लाइफ की बढ़ जाती है और इनको एक बहुत ही सुंदर लाइफ ये जग सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के। धन्यवाद।